बच्चों, हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के बारे में जानेंगे। उसमें हमारा एक टॉपिक है कार्बन। कार्बन क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कार्बन कहाँ पाया जाता है, कार्बन के वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन हमारे डेली यूजेस में आते हैं कि नहीं आते हैं। इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में जानेंगे और भी बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने इस टॉपिक को। कार्बन क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कार्बन इज एन एलिमेंट। कार्बन एक एलिमेंट होता है, एक तत्व होता है जो कि आप कार्बन को पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं, जिसका सिंबल होता है कार्बन का C। कार्बन एक एलिमेंट होता है और कार्बन का जो सिंबल होता है C, कैपिटल C से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया, अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो ये देख लीजिए, ये सिंबल है कार्बन का। अच्छा ठीक। और कार्बन होता क्या है? कार्बन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल। कोल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? कार्बन होता है। ये दो चीजें हम लोगों ने जान ली। आगे जानते हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर इज वेरी स्मॉल। अर्थ क्रस्ट पे और एटमॉस्फेयर में कार्बन बहुत ही कम परसेंटेज में पाया जाता है। कार्बन अर्थ क्रस्ट और एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम परसेंटेज पर पाया जाता है, बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। अब देख लेते हैं कि अर्थ पे कितना, अर्थ क्रस्ट पे कितने परसेंट में पाया जाता है और एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट पाया जाता है कार्बन। अर्थ क्रस्ट पर कार्बन 0.02% पाया जाता है। अर्थ क्रस्ट पर कार्बन 0.02% पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है? मिनरल के फॉर्म में पाया जाता है। अर्थ क्रस्ट पे पाया जाता है, कितना पाया जाता है? 0.02% अर्थ क्रस्ट पर कार्बन पाया जाता है। ठीक, लेकिन किस फॉर्म में पाया जाता है भाई? मिनरल्स के फॉर्म में पाया जाता है। आइए देखते हैं एटमॉस्फेयर में कितना पाया जाता है। द एटमॉस्फेयर हैज ओनली 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एटमॉस्फेयर में कार्बन पाया जाता है जिसका परसेंटेज है 0.03%, और वो किस फॉर्म में पाया जाता है? गैस की फॉर्म में पाया जाता है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में कार्बन एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। अर्थ क्रस्ट पर 0.02% पाया जाता है मिनरल के फॉर्म में, और एटमॉस्फेयर में 0.03% पाया जाता है कार्बन। किस फॉर्म में? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में। आगे आइए देखते हैं। ऑल द लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग है, जितनी भी जीवित चीजें हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड। जितनी भी चीजें हैं जो जिसमें जान है, लिविंग थिंग्स हैं, या हम बोल सकते हैं प्लांट्स बोल सकते हैं, एनिमल्स बोल सकते हैं, हम आप बोल सकते हैं, सारी लिविंग थिंग्स जिसको हम प्लांट और एनिमल बोल सकते हैं, वो सब कार्बन के कंपाउंड से मिलकर बनी हुई हैं, कार्बन बेस्ड कंपाउंड से बनी हुई है। अच्छा, ये चीज तो हम लोगों ने जान लिया। एक चीज और जानते हैं, कार्बन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग थिंग्स। कार्बन एलिमेंट हर एक लिविंग थिंग्स में मौजूद होती है। हर एक जीवित चीज में कार्बन एलिमेंट मौजूद होती है। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें, जैसे कि हम लोग अगर ग्रेन्स के बारे में बात कर लें, पल्सेस के बारे में बात कर लें, कॉफ़ी के बारे में बात कर लें, नेचुरल गैस के बारे में बात कर लें, ये सब क्या है? इन सब से हमें क्या मिलता है? ये सब जो होते हैं कार्बन इसमें मौजूद होते हैं। आइए, कार्बन एलिमेंट हम बोल सकते हैं, कार्बन एलिमेंट मौजूद होते हैं। आगे अगला पॉइंट,
कार्बन एलिमेंट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। हमारे रोज की जिंदगी में कार्बन एलिमेंट बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि अगर हमें खाना खाना हुआ, ग्लूकोज की जरूरत हुई, ग्लूकोज का फार्मूला मेरा क्या होता है, C6H12O6, C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज का फार्मूला है। तो इसमें कार्बन एलिमेंट मौजूद है, कार्बन मौजूद है, हम पिएंगे तो हमारे अंदर भी कार्बन जाएगा, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं जितनी भी लिविंग चीज है उन सब में कार्बन एलिमेंट पाए जाते हैं। और अगला टॉपिक हमारा क्या है, कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड। हाँ, एक चीज याद रखना, कार्बन जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। इसका रीजन सबसे बड़ा ये है, कारण क्या है इसका, कि कार्बन का जो होता है एटॉमिक नंबर होता है 6, और कार्बन का जो पहला ऑर्बिट होता है, पहला सेल, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से पहला ऑर्बिट कंप्लीट रहता है। और दूसरा लास्ट ऑर्बिट जो होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखिए कंडीशन यहाँ पर यह है कि क्यों ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को देता भी है और उससे लेता भी है। लेकिन आयनिक बॉन्ड में सिर्फ इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा लेता है, एक देता है दूसरा लेता है। लेकिन कोवैलेंट में देगा भी लेगा भी, दोनों काम करेगा, एक ही एटम दे रहा है और ले भी रहा है। तो इसमें ये कहा गया है कि जो कार्बन है वो हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई भी एलिमेंट पूरा इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं सकता, 4 के 4, 1 होगा तभी देगा, 2 होगा तभी देगा, 3 होगा तभी देगा। आयनिक बॉन्ड में हम लोग देख लेंगे, जो पिछला हमारा टॉपिक था, वीडियो था मेटल्स एंड नॉन मेटल में, उसमें समझ में आ जाएगा, देख लीजिएगा पिछला वीडियो आप लोग। तो ये देखिए कि चारों तो इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, ना चारों इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो क्या काम करेगा कार्बन, एक देगा एक लेगा। जैसे ये मेरा है, 2 एटम है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसे 4 ऑर्बिट, 4 है इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में, और इसको कंप्लीट करने के लिए 4 चाहिए, तभी जाकर के 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देगा लेगा, देगा लेगा, देगा लेगा, तो 4 दिया 4 लिया, 4 4 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके आउटर ऑर्बिट में, आउटर सेल में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। आगे देखते हैं, एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का, 6। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, which means that a neutral atom of carbon contains 6 electrons। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, जिसका मतलब यह है कि जो न्यूट्रल एटम होते हैं उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के। क्लियर। आगे, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया गया, 2 और 4 टोटल हैं 6। पहले ऑर्बिट में 2 सेल में, दूसरे में लास्ट में 4, तो 4 लास्ट में बच गया, तो ये 4 ले और देगा, लेगा भी देगा भी, जिसकी वजह से इसको इनर्ट गैस का स्ट्रक्चर बनाना है, पाना है, और वो ये काम करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल। यहां पे दिख रहा है कार्बन एटम में आखिरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना 4 से ज्यादा ना 4 से कम। तो ये क्या करेगा, दूसरे से लेगा और देने का काम करेगा। ये तो हो गई कुछ चीजें कार्बन के बारे में। अभी बहुत सारी चीजें हैं कार्बन के बारे में, डेली लाइफ में कैसे यूज होता है। देखिए अभी हमने बताया कॉफी जो पीते हैं, ग्लूकोज का या देख लिए, वो भी हमारे डेली यूज में आता है। तो कार्बन डेली यूज में भी आता है हमारे, और ये सारी चीजें थी कार्बन के बारे में। तो इतनी चीजें हमें लग रहा है आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही इजी वे में बताया गया है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के चैप्टर से कार्बन टॉपिक। अब आगे का टॉपिक हम लोग इसके बाद जानते हैं। बच्चों, हम लोगों ने जान लिया कार्बन के बारे में बहुत कुछ चीज़ें, जैसे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है,
और कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। कार्बन जो होते हैं एक एलिमेंट होते हैं, उसी के आगे हम लोग और थोड़ा सा जानते हैं। कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट कार्बन को क्यों बोला गया है? पहली चीज किसकी लास्ट ऑर्बिट में, लास्ट आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये कार्बन क्या होता है? टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रा मतलब 4, वैलेंट मतलब वैलेंसी। टेट्रावैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 4 हो। कार्बन की वैलेंसी 4 है क्योंकि ये टेट्रावैलेंट है। इसके लास्ट आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहते हैं। चलिए ये तो जान लिया, आगे जानते हैं। The 4 valencies of carbon are usually represented by putting 4 short lines on the symbol of carbon. अब इसमें एक चीज और बता रहा है, जो 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सिंबल है कार्बन का, इसी के बगल में 4 लाइनें हमने बना दी, तो ये क्या हो गया? 4 वैलेंसी वाला कार्बन, टेट्रावैलेंट। तो ये चीजें हो गई कार्बन के बारे में। और है कार्बन के बारे में अकरेंस ऑफ कार्बन। कार्बन कैसे पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, किस फॉर्म में पाया जाता है, वो हम लोग देख लेते हैं। आइए देखते हैं। कार्बन 2 फॉर्म में पाया जाता है, 2 स्टेट में पाया जाता है। एक पाया जाता है किस स्टेट में? एक पाया जाता है फ्री स्टेट और दूसरा पाया जाता है कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में एलिमेंट के फॉर्म में कार्बन पाया जाता है और कंबाइंड स्टेट में कंपाउंड्स के फॉर्म में पाया जाता है। जैसे एग्जांपल CO2 एक कंपाउंड है ना, तो दूसरे एलिमेंट के साथ मिला है और वो एक कंपाउंड बना रहा है। तो 2 स्टेट में पाए जाते हैं। यहाँ पे स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, स्टेट का मतलब है फॉर्म। स्टेट का मतलब है फॉर्म। क्या है? फ्री स्टेट में और कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। 2 स्टेट में पाया जाता है कौन? कार्बन। आइए जानते हैं फ्री स्टेट में क्या है। इन फ्री स्टेट कार्बन अगर इन नेचर मेनली इन 2 फॉर्म। फ्री स्टेट में कार्बन नेचर में पाया जाता है तो सिर्फ 2 फॉर्म में पाया जाता है, सिर्फ नहीं 2 फॉर्म में पाया जाता है। कौन से 2 फॉर्म में कार्बन पाया जाता है फ्री स्टेट में नेचुरली? पहला है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट। पहला डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट, ये 2 फॉर्म में नेचुरली पाया जाता है कार्बन। लेकिन एक और है नेचुरली अकरिंग फॉर्म, एक और फॉर्म है नेचुरली। कौन सा फॉर्म है कार्बन का? बकमिंस्टर फ्लोरेन। ये एक और फॉर्म है जिसको रिसेंटली ढूंढा गया है, डिस्कवर किया या रिसेंटली वो पाया गया है। और डायमंड ग्रेफाइट तो बहुत पहले से चलते चले आ रहे हैं, हमको पता है। और दूसरा है, हाँ एक चीज और बता दें कि ज्यादातर जो कार्बन पाए जाते हैं, ज्यादातर वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। फ्री स्टेट में बहुत ही कम कार्बन पाए जाते हैं। फ्री स्टेट में बहुत कम पाया जाता है और कंबाइंड स्टेट में बहुत ज्यादा कार्बन पाया जाता है कार्बन। आइए अगला जानते हैं कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट क्या होता है? ये वो स्टेट है कार्बन अकर इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। ये वो स्टेट है जिसमें कार्बन कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाते हैं। फ्री स्टेट में तो एलिमेंट भी हो सकते हैं एलिमेंट के फॉर्म में, और लेकिन कंबाइंड स्टेट में भैया ये कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाते हैं। यहाँ पे हमने फ्री स्टेट में बताया है डायमंड और ग्रेफाइट, जो हमें बहुत पहले से पता है, लेकिन बकमिंस्टर फ्लोरेन जो है वो हमें रिसेंटली पता हुआ है। अब रिसेंटली मतलब कल ही नहीं है, परसों ही नहीं है, काफी दिनों से। तो आइए जानते हैं कंबाइंड स्टेट में कार्बन जो है नेचर में किन किन फॉर्म में पाया जाता है। तो कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाता है। आइए देखते हैं कुछ चीजें। CO2 गैस इन एयर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में एयर में पाया जाता है। क्या? कार्बन। तो ये कौन सा स्टेट हो गया? कंबाइंड स्टेट हो गया, क्योंकि ये कंपाउंड के फॉर्म में पाया जा रहा है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन 2 एलिमेंट मिलकर के एक कंपाउंड बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसके बाद कार्बोनेट्स के फॉर्म में पाया जाता है, फॉसिल फ्यूल्स के फॉर्म में पाया जाता है। फॉसिल फ्यूल के फॉर्म में मतलब जैसे कोयला हो गया, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ना, जैसे CNG हो गया, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, इन फॉर्म में पाया जाता है। उसके बाद चौथा क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाता है। क्या चीज? कार्बन कंपाउंड स्टेट में, कंबाइंड स्टेट में। वुड
कॉटन एंड वूल एटसेट्रा, इनके भी फॉर्म में पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई? हमारा कार्बन पाया जाता है। तो हम लोगों ने कार्बन के बारे में बहुत सारी चीज़ों को जान लिया, और भी कुछ चीज़ें बाकी है जानना, जैसे कार्बन के एलोट्रॉप्स हो गए, और कितने मतलब कार्बन के कौन कौन से एलोट्रॉप्स होते हैं इसके बारे में जानना है। तो हम बता देते हैं कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, जैसे कि एक हो गया डायमंड, दूसरा हो गया ग्रेफाइट, तीसरा हो गया बकमिंस्टर फुलरेन। ये 3 एलोट्रॉप्स इसके होते हैं। तो अब ये वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तब तक लिए आप लोग पढ़ते रहिए।